दोस्तों आप लोगों का स्वागत है रोचक तथ्य चैनल में। जी हां, आज मैं आपको लेके चलूंगा एक ऐसे रोचक सफर पे जहां मैं आपको एक ऐसे भारतीय सैनिक की कहानी बताऊंगा जो मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी आज भी अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से दे रहे हैं। तो कहां की है घटना, उससे पहले मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों बात शुरू होती है 30 अगस्त 1946 की। जी हाँ, जिस सन में हरभजन सिंह ने जन्म लिया। कुछ लोगों का मानना यह है कि उनका जन्म गुजरांवाला में हुआ था, जो भी फिलहाल पाकिस्तान में है, और कुछ लोगों का मानना है उनका जन्म कपूरथला जो पंजाब में है वहां पे हुआ था। उसके बाद सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गए थे, जिनकी पोस्टिंग 1967 में सिक्किम के नाथुल में कर दी गई, जो भारत और चीन की सीमा पर है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा चीन अपना आतंक मचाए हुए है। उस टाइम पे हरभजन सिंह जी की पोस्टिंग वहाँ पे कर दी गई थी। तो हम आपको बताते हैं हरभजन सिंह उन पहाड़ियों पे जहाँ आज 20 डिग्री से नीचे तापमान रहता है, वहाँ पे वो हमेशा अपनी प्लाटून के साथ राउंड अप पे रहते थे। राउंड अप मतलब हम जब भी अपनी सीमा की सुरक्षा करते हैं तो हमें बराबर ड्यूटी देते रहना पड़ता है। तो उस दौरान एक बार बहुत ज़्यादा तूफान आ गया था। उस टाइम पे जब हरभजन सिंह एक नदी को पार कर रहे थे तो उनका पैर फिसला या क्या हुआ वो इतिहास जानता है या हरभजन जी ही जानते हैं। वो गलती से नदी में बह गए। उसके बाद भारतीय सेना ने उनको ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी लाश कहीं भी नहीं मिली। फिर एक दिन वो सपने में आए और सपने में आके जो उनके साथ के दोस्त रहा करते थे उनको उन्होंने पूरी कहानी बताई, और जिस जगह उन्होंने अपने शव को बताया, यानी कि अपनी लाश के बारे में बताया, तो वो लाश सुबह जाकर उन जवानों ने वहाँ पे देखा तो वो लाश वहाँ पे मिली हुई थी। पूरी ईमानदारी, पूरी सच्चाई के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव भेजा गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके कुछ ही दिनों बाद ऐसी घटनाएं होने लगी को जिनको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी यार, कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, क्या हुआ, फिर से हरभजन सिंह अपने ही एक दोस्त के सपने में आए। उन्होंने कहा कि मेरा शरीर बेशक मिट गया हो, लेकिन मेरी आत्मा आज भी इन सरहदों पे घूमती रहेगी, और मैं जब तक यहाँ पे हूँ तब तक मैं ड्यूटी देता रहूँगा। उसके बाद लोगों ने उस बात पे विश्वास नहीं किया। हरभजन सिंह डेली रात को ड्यूटी देते थे। उस दौरान अगर कोई सैनिक सोता पाया जाता या अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं देता दिखाई देता तो हरभजन सिंह उनको थप्पड़ भी जड़ दिया करते थे, जिससे लोगों को धीरे धीरे यकीन हो गया कि कोई ऐसी आत्मा है, कोई ऐसी रूह है जो हमारे साथ ड्यूटी दे रही है। तो इसका परीक्षण करने के लिए भारतीय सेना के बड़े से बड़े ऑफिसर आए। जब उन्होंने देखा कि जब वो पेट्रोलिंग किया करते थे उनके पीछे जूतों के निशान चलते थे, अगर वो रात को झपकी मार लिया करते थे तो उनको थप्पड़ पड़ते थे। जब सब चीज़ का प्रमाण उन लोगों को मिल गया, उसके बाद उन लोगों ने बाबा हरभजन सिंह, यानी कि हरभजन सिंह जी का नाम बाबा हरभजन सिंह रख दिया, और जो उनका बंकर था उसका एक भव्य मंदिर बनाया। तो उसके बाद की घटना मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों। फिर क्या हुआ, उसके बाद जब कभी भी भारत पे चीनी सेना आक्रमण करने की कोशिश करती या चीनी सेना कुछ भी भारत के बारे में गलत या बुरा सोचती, हरभजन सिंह उससे पहले वहाँ के जवानों को, वहाँ के ऑफिसर को पहले ही आगाह कर देते कि आज चीन हमारी सीमा के इतने अंदर घुस आया है या आज चीन ये साजिश करने वाला है। तो वो सुबह के टाइम वो चीज़ जाके देखते तो उनको पूरा पता रहता कि सच्ची में चीन हमारी सीमा में 1 किलोमीटर अंदर घुस आई है या 2 किलोमीटर अंदर घुस आई है। चीनी सैनिकों का भी मानना है कि रात के समय बाबा हरभजन सिंह घोड़े पे उनकी सरहदों पर घूमते रहते हैं, और कितनी बार उन्होंने नोटिस लिख के ये बात हमारे भारतीय सैनिक के जवानों को भी बताई है, और कहा है कि आपकी तरफ से कोई एक ऐसा जवान है जो रात को घोड़े पे घूमता है और हमारी सरहदों को, यानी कि हमारी सरहदों की वो रक्षा करते हैं। तो तब से उनका मंदिर बनाया गया। और दोस्तों आपको रोचक बात ये बता दूं कि जब सबको ये पता चला उसके बाद हरभजन सिंह की सैलरी निर्धारित की गई
उनका एक ऑफिस बनाया गया, उनका एक रूम बनाया गया जहाँ पे उनकी ड्रेस आज भी टंगी रहती है, उनका बिस्तर लगाया जाता है। और दोस्तों, आपके रोंगटे तब खड़े होंगे जब आप ये बात सुनेंगे। जी हाँ, जब उनका बिस्तर लगाया जाता है और सुबह देखते हैं तो वो बिस्तर ऐसे बिगड़ा हुआ रहता है जैसे कोई उस पर आदमी सोया हो। उनके जूते वहाँ पे रखे जाते हैं क्योंकि वो रात के टाइम ड्यूटी देते हैं। तो रात में जब सुबह आके सैनिक चेक करते हैं तो उनके जूतों पे भी मिट्टी लगी रहती है। यानी कि लोगों की अब इतनी आस्था है उनके एक प्रतीक कि वहाँ पे गांव के लोग भी जाने लगे हैं। और उनका मंदिर सुबह दिन में खुलता है और रात को बंद होता है, क्योंकि रात को हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी पे निकलते हैं। उनके जूतों पे लगी मिट्टी, उनके कपड़े, यानी कि जिस बिस्तर पे वो सोते हैं उनका मिट जाना, उनकी चादर का बिगड़ जाना, इस बात का प्रमाण है कि हरभजन सिंह आज भी वहाँ पे ड्यूटी देते हैं। और वहाँ के सैनिकों ने, कितने लोगों ने ऐसे इंटरव्यू दिए हैं जिन्होंने उनकी आत्मा का होने का प्रमाण बताया। और खासकर चीनी सैनिकों ने कि कोई बंदा है कि आपकी सरहदों पे रात भर घूमता रहता है, 0 डिग्री तापमान पर वो घूमता रहता है। तो अब हम बताने वाले हैं कुछ ऐसी बात। आपको पता है बाबा हरभजन सिंह 1968 में शहीद हो गए थे। शहीद होने के बाद भी उनकी आत्मा अपनी ड्यूटी निरंतर करती रही। तो वो सिपाही के पद से भर्ती हुए थे और जब उनका रिटायरमेंट हुआ, जी हाँ, उनका रिटायरमेंट भी हुआ था शहीद होने के बाद, तो वो कैप्टन के पद से रिटायर हुए। उनको पूरी सैलरी भी दी जाती थी और उनको रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन भी दी जाती थी। तो ऐसे देशभक्त को हमारा सलाम है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, ऐसे ही रोचक तत्व देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल।